गांव और जंगल दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन समय के साथ डर और गलतफहमियां बढ़ने लगी थीं। कभी कभी गांव के लोग जंगल में जाकर हिरणों का शिकार कर लेते और कभी कभी जंगल के जानवर गांव की फसलों के पास आ जाते। शांति के बीच तनाव धीरे धीरे जन्म ले रहा था। एक ऊंची चट्टान पर राजा शेर विराजमान था। उसकी दहाड़ में शक्ति थी, लेकिन आंखों में समझदारी। शेर जंगल की सुरक्षा चाहता था। वह नहीं चाहता था कि गांव और जंगल के बीच कोई संघर्ष हो। भालू पेड़ों के नीचे शहद खोज रहा था, खरगोश झाड़ियों में खेल रहा था और नैना चिड़िया ऊपर से सब कुछ देख रही थी। जंगल शांत था, लेकिन राजा शेर आने वाले खतरे को महसूस कर रहा था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। कुछ जंगली जानवर अनजाने में गांव की सीमा तक आ गए। लोग डर गए, फसलें रौंदी गईं और अफवाहें फैलने लगी। गांव वालों को लगा जंगल अब उनका दुश्मन बन गया है। डर ने समझ को ढक लिया। गांव के मुखिया गहरी चिंता में पड़ गए। राजा शेर ने एक समझदार निर्णय लिया। जंगल के कुत्ते को मध्यस्थ नियुक्त किया गया, क्योंकि वह गांव और जंगल दोनों को अच्छी तरह समझता था। कुत्ता तेज, चतुर और शांत स्वभाव का था। उसे जिम्मेदारी दी गई दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की। जंगल के जानवरों ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। जंगल कुत्ता धीरे धीरे गांव पहुंचा। उसने गांव की गलियों को देखा, खेतों को देखा, डरे हुए लोगों को देखा। फिर वह जंगल लौटा और जानवरों की चिंताओं को समझा। वह दोनों ओर शांति का संदेश फैलाने लगा। नैना चिड़िया ऊपर से उसके प्रयासों को देख रही थी। उसे लगा कुछ अच्छा होने वाला है। समय के साथ गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया अब वे हिरणों का शिकार नहीं करेंगे, जंगल को अपना पड़ोसी मानेंगे। फसल की रक्षा समझदारी से करेंगे, हिंसा से नहीं। गांव में शांति की हवा बहने लगी। उधर जंगल में भी बड़ा बदलाव आया। शेर, बाघ, लोमड़ी अब गांव की ओर शिकार के लिए नहीं जाते। भालू नदी के पास ही रहता। खरगोश खुले में निडर होकर खेलता। जंगल में संतुलन लौटने लगा। एक दिन जंगल की सीमा पर राजा शेर और गांव के मुखिया मिले। बीच में जंगल कुत्ता खड़ा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात समझी। यह मुलाकात नफरत की नहीं, समझ की थी। नैना चिड़िया आसमान में ऊंचा उड़ रही थी। नीचे गांव और जंगल दोनों शांत दिख रहे थे। उसकी चहचहाहट शांति का गीत बन गई। अब गांव और जंगल साथ साथ रहते थे। न कोई डर, न कोई शिकार। राजा शेर की समझदारी, जंगल कुत्ते की भूमिका और दोनों पक्षों की सोच। यह कहानी सिखाती है कि बातचीत और समझ हर समस्या का समाधान है।
Elka.